रावण के वंश का सामान्य परिचय। भगवान वासुपूज्य के तीर्थकाल में राजा किहिकंद के सूर्यरज व रक्षरज नामक दो पुत्र हुए। रक्षरज नाम के कारण आगे इस वंश का नाम राक्षस वंश पड़ा। उससे पहले यह विद्याधर वंश कहलाता था। सूर्यरज के वंशज वानर वंशी कहलाए। उनके पूर्वज अश्निवेग विद्याधर के भय से सुरक्षित स्थान पाताल लंका में रहते थे। रक्षरज के वंश में एक प्रतापी राजा सुकेश हुआ। सुकेश के माली, सुमाली तथा माल्यवान 3 पुत्र हुए। वे तीनों शूरवीर थे। उन्होंने साधना द्वारा अनेक विद्याएं प्राप्त कर ली। उनके पिता सुकेश ने उनको दक्षिण दिशा में लंका की ओर जाने के लिए मना लिया। कारण पूछने पर पिता ने बताया कि प्राचीन काल से ही उनके पूर्वज लंका के राजा होते आए हैं, परंतु अश्निवेग ने से युद्ध में पराजित होने के बाद लंका पूरी उनके अधिकार से निकल गई। यह कहते समय पिता सुकेश की आंखों से आंसू निकलने लगे। तब तीनों पुत्र ने लंकापुरी के तत्कालीन राजा निर्धात पर आक्रमण किया। दयालु माली ने दीन सैनिकों को मारना उचित न समझकर राजा निर्धात को ही युद्ध में मार डाला और लंकापुरी पर अधिकार कर लिया। उनके पिता सुकेश इस कार्य से बहुत संतुष्ट व प्रसन्न हुए। कुछ समय तक लंका पर राज्य करने के बाद उन्होंने रत्नुपुर के राजा इंद्र पर आक्रमण कर दिया। इंद्र ने युद्ध में उनके ज्येष्ठ भ्राता माली का वध कर दिया। माली की मृत्यु से दुखी होकर दोनों छोटे भाई युद्ध से पलायन कर गए। इंद्र ने इनका पीछा करते हुए लंकापुरी से उन्हें खदेड़ दिया। वे फिर से पाताल लंका में चले गए। पाताल लंका में सुमाली के रत्नश्रवा नामक महाप्रतापी पुत्र हुआ। रत्नश्रवा अत्यंत वीर, बुद्धिमान और धर्मात्मा था। एक बार विद्या सिद्धि के लिए पुष्पक नामक वन में गया। उसको विद्या साधन, प्रवृत्ति तथा प्रयास से प्रभावित होकर राजा व्योम बिंदु ने अपनी छोटी पुत्री कैकेसी से रत्नश्रवा का विवाह किया। उसने अपनी ज्येष्ठ पुत्री कौशिका का विवाह लंकापुरी के लोकपाल राजा विश्रव के साथ कर दिया था। रत्नश्रवा और कैकसी के 4 संतान उत्पन्न हुई। रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और पुत्री चंद्रनखा। जब से कैकसी के रावण गर्भ में आए थे, तब से रानी की चेष्टाएं उद्वत और क्रूर होने लगी थीं। उसके चित्त में आता था कि वह बैरियों के शीश पर पाद प्रहार करे। अकारण ही वह भौएं टेढ़ी करती एवं दर्पण रखते हुए भी खड्ग में मुंह देखती थी। ज्यों-ज्यों गर्भ बढ़ता चला गया, त्यों-त्यों उनकी चेष्टाएं क्रूर और उद्यत होती चली गईं। बालक के जन्म लेते ही शत्रुओं के आसन कंपित हो गए। नवजात शिशु सेज पर सदैव सीधा ही पड़ता था। शिशु के जन्मते ही समीप रखे हार को दृढ़ता से मुट्ठी में पकड़कर खींच लिया। सबने बालक को महापुरुष समझा। उस हार के योग से पिता रत्नश्रवा को बालक के 10 शीश दृष्टिगोचर हुए। इसीलिए पिता ने बालक का नाम दशानन रखा। धीरे धीरे बालक वृद्धि को प्राप्त हुआ। बालकों को देखकर माता पिता बहुत ही हर्षित होते थे। एक बार लंकापुरी का लोकपाल वैष्णव यानी रावण की मौसी का बेटा आकाश मार्ग से सैन्य सहित जा रहा था। उसे देखकर रावण ने अपनी माता से पूछा, यह महामानी कौन है? माता ने बताया, यह लंकापुरी का लोकपाल और तेरी मौसी का पुत्र वैष्णव है। लंका प्राचीन समय से ही हमारे पूर्वजों की राजधानी रही है, परंतु राजा इंद्र ने तुम्हारे दादा माली का वध करके इसे अपने अधिकार में ले लिया है। अब वह कौन सा दिन आएगा
जब तू लंकापुरी को अपनी राजधानी बनाएगा। माता को अश्रुपूरित देखकर विभीषण ने सांत्वना देकर कहा, शीघ्र ही लंका पर अपना अधिकार होगा। दशानन ने भी माता को सांत्वना दी और कहा, मातेश्वरी, गर्वयुक्त वचन कहने से कोई लाभ नहीं, परंतु अटल है सत्य कि शीघ्र ही लंकापुरी हमारे अधिकार में होगी, अतः माता शोक मत करना। विद्याधर राजाओं की यह परंपरा थी कि वे युद्ध में विजयी होने के लिए वन में जाकर विद्याओं की साधना किया करते थे। इसलिए दशानन ने अपने दोनों भाइयों से विचार विमर्श करके भीम नामक वन में विद्या साधन हेतु प्रस्थान किया। वह वन अपने नाम के अनुरूप महाभयानक था। उस वन में अनेक प्रकार के वन्य जीव जैसे शेर, हाथी, सर्प आदि भरे पड़े थे। कटीले वृक्षों के समूह में समस्त मार्ग अवरुद्ध कर रखे थे। बड़ी बड़ी पर्वत श्रृंखलाओं से काले काले हाथियों का भ्रम हो रहा था। उस वन में मनुष्य तो क्या, देव भी प्रवेश करने में असमर्थ थे। उस विकट विहड़ वन में तीनों भाई उज्ज्वल धोती दुपट्टे धारण कर पृथक पृथक शांत भाव से मन में मंत्र का जाप करने लगे। तीनों ने 1.5 दिन में अष्टाक्षर के मंत्र के एक एक लक्ष्य जाप किया। चित्त की स्थिरता से उन्हें सर्व काम प्रदा नामक विद्या सिद्ध हुई। इस विद्या की सिद्धि से उन्हें इच्छित भोज्य वस्तुएं प्राप्त होने लगीं। क्षुधा बाधा की निवृत्ति होने से अनेक विद्याओं को साधने में उन्हें विशेष सहायता मिलने लगी। कायिक तथा मानसिक स्थिरता भी प्राप्त हुई। इसी प्रकार जम्बूद्वीप का अक्षिपित यक्ष्य अनावृत्ति अपनी देवियों के साथ क्रीड़ा करता हुआ वहां आया। उनकी देवियों ने तीनों सुंदर नवयुवकों को देखकर विद्या साधन करने का कारण पूछा, परंतु तीनों से कोई उत्तर न मिलने पर उसके विस्तीर्ण वक्ष स्थल पर कुंडल नामक शस्त्र का प्रहार किया, पर वे तीनों रंच मात्र भी चलायमान नहीं हुए। यक्ष से भी उन्हें पूछा कि इस संपूर्ण जम्बूद्वीप का अधिपति मैं हूँ कि तुम किस देव की आराधना कर रहे हो। कुमारों से कोई उत्तर न पाकर उसने अपने सेवकों को उपद्रव करने की आज्ञा दे दी। क्रूर यक्ष के सेवक आज्ञा पाकर भयानक उपसर्ग करने लगे। उनके समीप वे बड़े बड़े शिलाखंड उठाकर पटकने लगे। कोई विशालकाय भयानक सर्प बनकर उनके शरीर से लिपटने लगा। भयानक चित्कार शब्द करने लगे। घोर आंधी वर्षा करवाने लगे, पर वे तीनों का ध्यान भंग न कर सके। उनकी माता कैकसी व बहन चंद्रनखा के मायावी रूप बनाकर उनको त्रास देने लगे। रत्नश्रवा पिता का तथा कुंभकर्ण और विभीषण के विछिन्न मस्तक दिखाए, परंतु दशानन रंच मात्र भी विचलित नहीं हुए। यक्ष की अंतिम माया से कुंभकर्ण एवं विभीषण के मन में किंचित व्याकुलता हुई। दशानन को कई सहस्र विद्याएं नियत काल एवं मंत्र जाप संख्या पूर्ण होने से पूर्व ही सिद्ध हो गईं, परंतु कुंभकर्ण और विभीषण को तुलनात्मक रूप में अनेक अल्प विद्याएं ही सिद्ध हुईं। कुंभकर्ण को 5, विभीषण को केवल 4 विद्याएं ही सिद्ध हो सकीं। अनावृत्ति यक्ष उन्हें विद्या संपन्न देखकर इनकी बार बार स्तुति करने लगा। वह इनके धैर्य से बहुत ही प्रसन्न हुआ एवं स्मरण मात्र से सदैव सहायता करने का वचन देकर अपनी देवियों के साथ अपने लोक को प्रस्थान कर गया। जब उनके पुरजनों को दशानन की विद्याओं के बारे में पता चला तो वे सब दल बल सहित शीघ्र द्रुतगामी वाहनों पर सवार हो उसके स्वागत के लिए पंचम संगम पर्वत पर जा पहुँचे। दशानन ने भी सबका यथाचित सम्मान किया। माता पिता ने तीनों भाइयों के मस्तक पर हाथ फेरकर बारंबार आशीर्वाद दिया। दशानन ने अपनी विद्या बल से स्वयंप्रभ नामक
अत्यंत सुंदर नगर बसाया, जिसको देखकर सभी प्रजाजन व परिवारजन बहुत प्रसन्न हुए। दशानन ने सुस्वादु भोजन से सबका अतिथि सत्कार किया। उसने सबको विश्वास दिलाया कि दशानन शीघ्र ही अपने शत्रुओं को पराजित कर पुनः अपने खोए हुए साम्राज्य को स्थापित करेगा। इस प्रकार दशानन की कीर्ति चतुर्दिश विस्तृत हो गई।